तू बता, तू कैसी है? ठीक तो है ना? वरुण भैया तेरा अच्छे से ख्याल तो रखते हैं ना? पुत्र वो हाँ दी, हाँ दी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप एक काम करो ना, अब आप रेस्ट करो, हम लोग चलते हैं। बैठना थोड़ी देर मेरे साथ, मुझे रेस्ट नहीं करना है। और चाय भी नहीं पी है, ऐसे कैसे? नहीं दी, आप आराम करो, हम फिर से आएंगे ना आपसे मिलने के लिए। चले नानी? हाँ पुत्र, बाद में आ जाएंगे पुत्र, तू अपना ख्याल रखना बस। ध्यान रखना अपना। तू भी। ले पुत्र, लस्सी पी ले। मेरी बहन खुश रह। बस 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 बस, वो क्या है? क्यों आया तू थे और ये सब क्या है? पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं कि मैंने सुरभि को बहुत हर्ट किया है और अब आप लोगों की नजरों में भी मैं गिर चुका हूं, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। पापा जी, मैं सुरभि को सॉरी बोलने आया हूं, इसलिए तो उसके लिए सब सरप्राइजेस लेकर आया हूं। बस आप लोग मेरा साथ दे दीजिए। और बस कर मनिंदर, चुप कर तुझे क्या लगता है? तू गलती पे गलती किए जाएगा और हम माफ किए जाएंगे? और मैंने भरोसा नहीं तुझ पर, समझा तू? अगर आपके बेटे से गलती हुई होती तो आप माफ करते ना। पुत्र एक मिनट, मैनू गल कर। ठीक है पुत्र, अगर तू वाकई में शर्मिंदा है तो तुझे जो ठीक लगे वो तू कर। हमें क्या चाहिए? हमें सुरभि और वरुण की खुशी चाहिए ना। ठीक है दादी, मैं सुरभि के कमरे में जा रहा हूं। दादी जी, प्लीज आप सुरभि को फोन करके यहां बुला लेंगी? ठीक है पुत्र। चंगा। कितना ठंड रख पुत्र, ठंड रख। तेरे इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं हो जाना है। हमें सुरभि की जिंदगी संवारनी है कि नहीं संवारनी है? हम कोशिश करते हैं ना उसको बुलाने की। उसकी नानी कह के गई है ना कि वो सुरभि दे नाल जा रही है, तो दोनों इकट्ठे होंगे, दोनों इकट्ठे होंगे। मैं फोन करती हूँ। क्या कह रही है? तू ठंड रख पुत्र, एक मिनट। हेलो। भैन जी, सुरभि ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है? हाँ जी है, क्यों? मेरे कहने नाल ते आएगी नहीं घर, उसको आप नाल लेके आ जाओ ना। उससे मिलने का हमारा बड़ा दिल कर रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं। तेरी दादी का फोन था, मनिंदर और तेरी दादी तुझसे मिलना चाहती हैं। नानी आप तो जानती? मैं जानती हूँ पुत्र, ये भी जानती हूँ कि तेरी दादी और मनिंदर तुझे बहुत प्यार करते हैं, और तू भी ये बात जानती है। देख, जिद मत कर, चल मेरे साथ। सौम्या, सुनो, सामने बैठो। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत। तेरे सजदे में सर झुकाऊं, और कुछ? एक कप चाय। मुझे दे दे इतनी इजाजत, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ।
और कुछ? नहीं, तुम जाओ। मेरी दुआ ये क्या? जी वो हिसाब रख रही हूँ। जितना जितना काम कर रही हूँ पता होना चाहिए कि उतने पैसे कमा पा रही हूँ कि नहीं। 20 लाख में से उतने ही पैसे आप कम करेंगे ना, इसलिए लिखना जरूरी है। पर तुम्हें तो हिसाब करना आता नहीं है। तुम्हें पता है 20 लाख में कितने शून्य होते हैं? 20 के आगे 5 शून्य। मलिका दीदी से पूछा था। पर फिर भी तुम्हें हिसाब किताब तो आता नहीं है। मैंने अगर बेईमानी कर ली तो? हिसाब करना किसी से सीख लूंगी, और अगर आपने बेईमानी भी की तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे साथ तो भगवान भी ईमानदार नहीं रहे। देखो तुम काम करती रहो, जिस दिन 20 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे मैं तुम्हें बता दूंगा। काम के कुछ उसूल होते हैं, मुझे पता होना चाहिए मैंने कितना काम किया है और कितने पैसे चुकाए हैं। इसलिए आप मुझे साफ साफ तरीके से हिसाब बताइए। हरमन जी, एहसान करना बंद कीजिए। पहले एक किन्नर को बीवी बनाकर एहसान किया, उसके बाद गुलाम पर एहसान करना चाह रहे हैं आप। आपके इन एहसानों तले धीरे धीरे मेरा वजूद खत्म होता जा रहा है। मुझे मेरा वजूद बचाना है, इसलिए मेरे जो जो काम है उनकी कीमत बताते जाइए, क्योंकि मुझे यहां से आजादी चाहिए, आपके एहसान और आपके प्यार की बंदिश नहीं। हिसाब चाहिए ना तुम्हें? देता हूं हिसाब। चाय बनाना 20 रुपए, खाना बनाना 50 रुपए, बर्तन धोना 10 रुपए, कपड़े धोना 30 रुपए, कपड़े प्रेस करना 5 रुपए, झाड़ू लगाना 20 रुपए, पोछा लगाना 35 रुपए और जूते साफ करना 20 रुपए। दाम तुम्हारे हर काम का। अब बैठकर करती रहो हिसाब। अपनी मलिका दी से मदद मांगो या सुरभि से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज्यादा हिसाब किताब सोच रहा है, बताता हूं। $20 लाख को मजाक समझ रखा ना? देखता हूं कैसे कमाती है और कैसे 20 लाख रुपए चुकाती है। आपसे एक बात पूछनी है। क्या है? बोलो। पानी पिलाते समय आपने जो मुझे अपने सामने बिठाया था उसका कितना हुआ है? क्या बकवास है? आप ही ने तो कहा है इस घर में मेरे हर काम की हर एक सेकंड का पैसा बनेगा।
अब क्या तुम्हें देखने के भी पैसे लगेंगे? जी, मुझे देखने का भी। ये सब ठीक कर देना, इसके भी पैसे मिलेंगे तुम्हें। जी मालिक। कमाल करती है तूने तो। मजा आ गया। काम जल्दी हो जाएगा। मुझे सिर्फ काम पूरा होने से मतलब है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। हरमन जी के प्यार की कैद से आजाद होना चाहती हूँ। और ये सब मैं आपके लिए नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ। ज़बान आ गई है इसमें, अब ये मेरे मन की करेगी। हरमन भी नहीं रोक पाएगा इसे। अच्छा है चाकू तेज हो तो सब्जी के साथ साथ हाथ भी कट जाते हैं। सौम्या में ज़बान आ गई है तो अब हरमन सौम्या को बांध के नहीं रख पाएगा। और सौम्या अगर अपने वजूद के साथ आज़ाद हो गई तो फिर सौम्या को पकड़ना नामुमकिन ही है।